एक व्यक्ति सुबह सुबह थोड़ा सा आध्यात्मिक हो गया और आंखें बंद करके सोचने लगा, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों के चिंतन में वह इतना खो गया कि समय का ध्यान नहीं रहा। तभी किचन से पत्नी की आवाज आई, तुम एक नंबर के आलसी हो तुम, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हो मेरी जिंदगी खराब करने, उठो और नहाने जाओ। चारों प्रश्नों का बड़ी सुगमता से उत्तर मिलने से उसकी आध्यात्मिक यात्रा पूरी हो गई। एक पिता ने अपने बेटे को 2-3 झापड़ रसीद कर दिए। थोड़ी देर बाद प्यार से सॉरी बोल दिया। बेटा, पापा एक कागज लो, उसे मोड़ो, रोल बनाओ, वापस उस कागज को खोलो और देखो क्या वह पहले जैसा ही कड़क है। पिता, नहीं बेटा, सही कहा, रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, सॉरी से काम नहीं चलता। पिता, बेटा बाहर मेरा स्कूटर खड़ा है, जाओ और उस पर एक किक मारो, बताओ क्या वह स्टार्ट हुआ। बेटा, नहीं हुआ। पिता, अब 3-4 मारो, बेटा स्टार्ट हो गया। पिता, तू भी वही स्कूटर है, कागज नहीं, ज्ञान मत दे मुझे। कल सब्जी खरीद रहा था, अचानक पहली मोहब्बत पर मेरी नजर पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को आदाब करो। बच्चा मेरी तरह मासूम था, बोला, मम्मा इतने तो आपने आलू नहीं खरीदे जितने मामू गिनवा दिए मेरे। बच्चे मन के सच्चे। सत्संग चल रहा था। पंडित जी बता रहे थे कि जो नर है वो अगले जन्म में भी नर ही बनेगा और जो नारी है वो अगले जन्म में भी नारी ही बनेगी। एक बुढ़िया उठकर जाने लगी तो पंडित जी ने पूछा, क्या हुआ? बुढ़िया बोली कि जब अगले जन्म में भी रोटियां ही बनानी है तो सत्संग सुनने का क्या फायदा। एक लड़की अपने मंगेतर की कुंडली लेकर ज्योतिषी के पास पहुंची। ज्योतिषी, तो तुम अपने होने वाले पति का भविष्य जानना चाहती हो? लड़की, जी नहीं, उसका भविष्य तो अब मेरे हाथ में है, आप तो उसका भूतकाल बताइए। यमराज, चित्रगुप्त एक ऐसी मशीन बनाओ कि कोई झूठ बोले तो पता चले। चित्रगुप्त, ठीक है प्रभु। चित्रगुप्त ने 1 घंटा बनवाया जो झूठ बोलने पर बजता था। दूसरे दिन थोड़ी थोड़ी देर में घंटा बजने लगा। एक दिन घंटा अचानक जोर जोर से टन 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 बजने लगा। यमराज, चित्रगुप्त ये क्या हो रहा है? ये घंटा एक साथ इतनी जोर जोर से क्यों बज रहा है? चित्रगुप्त प्रभु, भारत में राहुल गांधी भाषण दे रहा है। टीचर ने हिंदी क्लास में पप्पू से पूछा, गाली की परिभाषा बताओ। पप्पू बोला, अत्यधिक क्रोध आने पर शारीरिक रूप से हिंसा न करते हुए मौखिक रूप से की गई हिंसात्मक कार्यवाही के लिए चुने गए शब्दों का समूह, जिसके उच्चारण के पश्चात मन को असीम शांति का अनुभव होता है, उसे हम गाली कहते हैं। टीचर ने पप्पू को अपना गुरु बना लिया। और तुम्हें लगता है कि गाली देना गलत है? आधी रात को बेडरूम का टेलीफोन बजा। पति पत्नी से, कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी फोन उठाकर, मेरे पति घर पर ही हैं, कहकर फोन काट दिया। पति चिढ़ते हुए, मैंने कहा था ना कोई मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं घर पर नहीं हूँ। पत्नी तिल मिलाते हुए, शांत रहो, हर बार जरूरी नहीं कि तुम्हारा ही फोन हो।